चिराग पासवान जी ने जो कहा था उन्होंने करने का काम किया। 2014 के पहले तो यहाँ के आम लोग ये देख भी नहीं पाते थे कि हमारे सांसद कैसे हैं। टेंट जलाइएगा तो आपका एक मकान में एक रूम एक मकान भी रोशन नहीं हो पाएगा। पहले भी सांसद यहाँ से हुआ करते थे, भूदेव चौधरी जी थे, लेकिन उनको आज तक हम लोग भी नहीं देखा है। में हम अभी हैं लोकसभा के पहले चरण के तहत। यहाँ 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। हमारे साथ एनडीए के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। चिराग पासवान जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हैं जीवन सिंह, और एलजेपी आर के जिलाध्यक्ष भी हैं। सर स्वागत है आपका। क्या माहौल चल रहा है जमुई में? देखिए, माहौल इतना अच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशाल जनसभा जो आगमन हुआ था जम्मू के धरती खैरा प्रखंड में, और आपने देखा कि भीड़ की जो समा थी वो कम से कम 6-8 लाख की भीड़ में थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, अभी तक हम देख रहे हैं कि भीड़ का एक बड़ा जत्था, एक जनसैलाब अभी तक आ रहा है। नदी नाला पुल पुलिया रोड चौक चौराहे आदमी से भर गया था। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग में जो वोटर हैं वो एग्रेसिव है। वो चाहते हैं वोट जो 19 तारीख को मतदान करने के लिए जाए, वो चाहते हैं कि अगर कल मतदान हो तो एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जी के नाम पर और उनके हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर हम चिराग पासवान जी को 2.5 लाख से जिताए थे, इस बार 5 लाख से जिताकर उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ें। ये जम्मू की जनता उत्साहित है। आप कह रहे हैं कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उधर विरोधी लोग हवा बना रहा है या बोल रहा है कि जो है हेलीकॉप्टर पर बैठा के बाहरी प्रत्याशी को उतार दिया गया है। देखिए, विरोधी के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहेगा। जमुई की जनता जानती है, जिस समय आरजेडी का राज था जंगल राज का कायम था। लोग नहीं चाहते कि उन जंगल राज में हम जाने के लिए चाहते हैं। कौन कहता है भाई? अरुण भारती तो जम्मू का बेटा है, बिहार का बेटा है, बिहार का बेटा है, जम्मू का दामाद है। यहाँ सारे लोग उनको मेहमान कहते हैं। और चिराग पासवान जी ने जम्मू को 2-2 बार नवाजा है। चिराग पासवान जी ने जम्मू में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम किया। आप जा सकते हैं, मीडिया के लोग हैं, जाइए, जाके देखिए, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, 5 मंजिला बन के तैयार है। आप जाके देखिए, झाझा से सोनो चकाए होते हुए गिरिडीह का रेलवे लाइन का, उसमें हम लोगों का कार्य जारी है। कभी चकाए और सोनो के लोग, उनके बच्चे कभी ये नहीं सपनाते थे कि यहाँ पे रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन माननीय सांसद चिराग पासवान जी का देन से वहाँ रेल के लाइन चलेगी। और आप समझिए, चिराग पासवान जी ने सेंट्रल स्कूल खुलवाने का काम किया, 2 अमृत भारत स्टेशन महोत्सव का सिमुलतला जम्मू का दर्जा दिलाने का काम किया, कई ट्रेनों का ठहराव करवाया। उन्होंने जोनल ऑफिस खुलवाने का काम किया, पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने करवाने का काम किया, वाईफाई करवाने का काम किया, और अनगिनत सड़कें, विवाह भवन, बैठका भवन, कर्मशाला भवन, अम्बेडकर भवन, और न जाने कितने घाट छाट घाट पुल पुलिया का उन्होंने निर्माण किया। हजारों सोलर लाइट देने का काम किया, हजारों हैंड पंप देने का काम किया, विकलांगों के लिए ट्राई व्हील चेयर कार देने का काम किया। आज चिराग पासवान पर शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया? देखिए, ये मुद्दा है। मुद्दा शिक्षा के लिए तो आप बता सकते हैं। मैंने कहा कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज को खुलवाए, उन्होंने सेंट्रल स्कूल को खुलवाया, ये शिक्षा के लिए उन्होंने काम। बेरोजगार के लिए उन्होंने क्या किया? बेरोजगार के लिए उन्हें बड़ी बड़ी परियोजनाओं की हमारी बात चल रही है। हम अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत जल्द देखिएगा सिमुलतला और हमारे झाझा के इलाके में बड़ी बड़ी प्लांट करोड़ों करोड़ की उसके यहाँ पे होने जा रही है, और हमारे नौजवान उनमें साथ होंगे। हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि जमुई की जनता इतना उत्साहित है। चिराग पासवान जी ने जो कहा था उन्होंने करने का काम किया। चिराग पासवान ने यह विश्वास दिलाया जम्मू की जनता को कि हम युवा बन के आए हैं, बुढ़ापा बन के। चलिए, आपके पास आते हैं
सर हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। हाँ, जमुई जिला के- मीडिया प्रभारी हैं। अच्छा, मीडिया प्रभारी है, जमुई का स्थानीय निवासी है। जी 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 खैरा पिछले 10 सालों में जी। चिराग पासवान जी के आने से पहले जो जमुई था जी। और चिराग पासवान जी के सांसद बनने के बाद का जो जमुई है, 2014 के बाद का जो जमुई है, उसमें क्या क्या बदलाव आपको दिखा? देखिए 2014 के पहले तो यहाँ के आम लोग ये देख भी नहीं पाते थे कि हमारे सांसद कैसे हैं। गांव ग्राम के लोग ये मन तरसते थे कि हमारे सांसद कैसे हैं, कहाँ मिले। आज 2014 के बाद पूरे 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय चिराग पासवान ने जो अपना जज्बा और काम किया जमुई के लोकसभा चुनाव में, ये एक एक बच्चा आज कहता है कि चिराग पासवान सच्चा है। पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि दिल पे हाथ रख? नहीं नहीं, एकदम दिल से बता रहे हैं कि चिराग पासवान को आप कोई बोलने का जरूरत नहीं है। एक एक बच्चा चिराग पासवान का नाम जानता है और ये विकास का जो लकीर जमुई में खींचा गया है और पूरे देश और दुनिया में आज जमुई का नाम जो रोशन हुआ है, उसका पूरा का पूरा श्रेय चिराग पासवान का जाता है और जमुई की जनता इसका साक्ष्य है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामाश्वर शर्मा है और पुंदेव शर्मा। मैं यहाँ के चकाई का विधानसभा प्रभारी हूँ। विधानसभा प्रभारी है। हेलीकॉप्टर उड़ेगा? एकदम उड़ेगा, उड़ रहा है और उड़ेगा। सब करा लालटेन जलेगा? अब लालटेन जलेगा तो वो रूम का रोशनी होगा, और हेलीकॉप्टर होगा तो सारा दुनिया में प्रकाश जगह लोग देखेगा दुनिया से। और रूम में लालटेन जलाना, कल हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि लालटेन जलाइएगा तो आपका एक मकान भी रोशन नहीं हो पाएगा। हम लोग एलईडी युग में जा रहे हैं और लालटेन युग को फिर पुनः लाया तो लालटेन से एक रूम रोशनी होगा, और क्या रूम रोशन होगा? और क्या होगा? जैसे अभी तक होता अभी रहा। तक पिछले अभी तक क्या, अभी तो हमारे माननीय चिराग पासवान जी आए तो एलईडी लाइट वेपर हजारों, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि हजारों लाइट की व्यवस्था की है। हम लोग स्कूल खुलवाए, नहीं, कॉलेज आपका खुलवाए। आपका ये कहना है कि लालटेन से जैसे एक रूम रोशन है लालू जी का, वैसे ही रोशन एक रहेगा। रूम रोशन होता, कहने का तात्पर्य यही है हाँ। कि उनका घर और अपना मकान। बोलते हैं, डरते हैं कि डरेंगे क्यों? तो खुल के हम डरने वाले, हमारे माननीय हमने जो बड़े साहब से न डरे। हाँ। जिस समय संसद भवन में उनका फोटो नहीं था, या संसद में जिस समय संजय जी का राज चलता था, इंदिरा जी के बच्चे को, जो उनके छोटे राहुल जी के छोटे भाई थे, राजीव जी के छोटे भाई थे। और जब संसद भवन में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं डरे थे, पहला नागरिक थे जो संसद भवन में संजय गांधी को जवाब दे करके उनको मुंह बंद करने वाले थे, तो हम लोग उन्हीं का वंशज हैं, हम लोग क्यों डरेंगे? युवा हैं आप, युवाओं के लिए चिराग पासवान जी ने ऐसा किया है जमुई में, क्या कुछ किया है बताइए। देखिए, नाम पहले बता दीजिए। संजय कुमार मंडल, एलजेपी का पूर्व प्रत्याशी चकाई विधानसभा अच्छा, और पार्टी के प्रदेश महासचिव है। जी जी। आप जो बोले कि जम्मू में युवाओं पार्टी के नाते नहीं बोलिएगा। जी जी जी। हाँ, अभी तो सारी बात अध्यक्ष जी भी बताए, हमारे प्रभारी महोदय भी बताए बिल्कुल। कि जम्मू में क्या किए। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि इससे पहले भी सांसद यहाँ से हुआ करते थे, भूदेव चौधरी जी थे, लेकिन उनको आज तक हम लोग भी नहीं देखा है। जी, कभी आते ही नहीं थे, कभी नहीं आते थे क्षेत्र में। पता नहीं उनका योजना कहाँ हुआ, कैसे होता था, ये हम लोग को भी पता नहीं है। जी जी, अब उनका वो सिस्टम रहा। और जब से चौकदेश से हमारे चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद बने, तो मुझे लगता है कि एक बच्चा के जुबान में चिराग पासवान जी हैं। आज अरुण बाबू भी क्षेत्र में जाते हैं तो जानते हैं चिराग जी आ गए, देखते जैसे झंडा देखते हैं तो सब बच्चा नारा लगाने लगता है, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो ये तो चिराग पासवान जी एक बच्चा के जवान पे हैं, और युवाओं का भी बहुत उम्मीद उनके प्रति है, और हम लोग को भी बहुत उम्मीद है। और बीच में हमारी पार्टी अकेले बिहार में थी, जिस वजह से हमारा मतलब सपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रहा था। अब हमारे सारे गठबंधन के लोग एक साथ हो गए हैं। अब हमारे जो नेता का सोच है कि जम्मू लोकसभा में एक से एक इंडस्ट्रीज, एक से एक फैक्ट्री लगे, युवाओं को रोजगार मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पूरा सहयोग हमारे नेता के ऊपर है, मुख्यमंत्री जी का भी है, गठबंधन में सारे नेताओं का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में बिहार के जमुई के लोग, जमुई लोकसभा के लोग रोजगार के लिए अन्य प्रदेश नहीं जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिलाध्यक्ष जी के पास आते हैं फिर से एक बार। आपके जो प्रत्याशी हैं बिहार में रोजगार सृजन करने वाले
नेता हैं, या जो कह लीजिए युवा उद्यमी भी उनको बोल सकते हैं कि हैं। तो जमुई की जनता से आप एक वादा कीजिए कि जब वो जीत के आएंगे तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, हमारे सरकार दे, केंद्र सरकार दे नहीं दे, हमारे बिहार सरकार दे नहीं दे, आपकी बात पर मैं आ रहा हूँ। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती जी जम्मू का सांसद, निश्चित रूप से भावी सांसद हमारे हुए हैं। अब हम लोग जीतने के लिए मार्जिन अब वोट पर जा रहे हैं कि हम अधिक से अधिक जीत चुके हैं। हाँ, जीत चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अब अधिक से अधिक 5 लाख मत से जीते, 6 लाख से जीते। इसकी तैयारी हमारी कंपेन वोटों ने हुआ, जितवा दिए, जीत गए। हम प्रवास, हमारे लोग गांव गांव प्रवास कर रहे हैं और लोगों की आवाज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अरुण भारती जी एक पढ़े लिखे इंसान है। उन्होंने उनके, आप देखिए उन्होंने कितनी डिग्री ली है, युवाओं की बात की है, कॉमर्शियल से उन्होंने अपना सारा चीज किया है। उनका परिवार जो है एक राजनीतिक परिवार रहा है। उन्होंने, उनकी माँ विधान परिषद, विधानसभा, न जाने कितने राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। और जिनके स्वयं श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो दामाद हो और जिसका मतलब हमारे चिराग पासवान जी का बहनोई हो, तो निश्चित रूप से जम्मू को एक सुलझे हुए इंसान मिला। और निश्चित रूप से जम्मू की जनता जब उनको जिता के भेजेगी तो चिराग पासवान जी कहते थे कि एक सांसद नहीं, यहाँ 2-2 सांसद मिलेगा। ये बतवा बोलते हैं कि चिराग पासवान जी के बहनोई है, रामविलास पासवान जी के दामाद है, तब न परिवारवाद का आरोप लगता है। अरुण भारती जी हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद बनने के लायक हैं, सबसे बढ़िया है। नहीं, परिवारवाद उनको कहा जाता है। जैसे हम किसी बड़े नेताओं की नहीं कहना चाहते हैं, उनके बेटा अगर राजनीति में ला देते हैं और अंडा अगर सड़ा हुआ निकला तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन चिराग पासवान जी की आज की डेट में इतनी काबिलियत और इतना पैगाम बढ़ा गए कि आज अगर रामविलास पासवान जी स्वर्ग में भी होंगे तो अपने बेटे को अपने से आगे जाते हुए देखकर उन्हें एक शांति मिल रही होगी। ये चिराग पासवान जी की अपनी काबिलियत है। मैं जम्मू की जनता से उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से अरुण भारती जी को हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर और भारी मतों से जिताएं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के सांसद चुनाव के बाद हमारे चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रहे हैं। ये हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। एक बड़ी बात आज के आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो हमारे एक जम्मू के सांसद अरुण भारती होंगे और हमारे सांसद चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। जो भी पहला आएगा वो जम्मू को नवाजा जाएगा। चलिए, देखिए, कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, जीत मतलब वोटिंग के पहले, मतदान के पहले जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सिर्फ वोटों की मार्जिन के लिए, यानी कि वोटों के अंतर के लिए घूम रहे हैं। 5 लाख वोट से जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को ईवीएम में लालटेन कैद होता है या हेलीकॉप्टर कैद होता है, और उसके बाद जो मतगणना होती है उसमें हेलीकॉप्टर उड़ता है या लालटेन जलता है।